दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो गया। तो मुझे ये बताइए कितना कुछ कमा लेते हैं इस बिज़नेस से? कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़कियों के पीछे चला जाए, कभी गर्लफ्रेंड्स वगैरह है कि नहीं? कुछ पर्सनल लाइफ भी शेयर कीजिए। देखिए, गर्लफ्रेंड तो जा रहा है। जी। यह संस्थान 14/6/2015 को स्टार्ट हुआ था। तब आपकी उम्र कितने से? उस समय हमारा उम्र आज 22 है, तो सोच लीजिए उस समय कितने होंगे, आज से 7 साल पहले। अरे वो तो आप तो माइनर एज में थे। लेकिन पूरे हाजीपुर में जी। कंपटीशन का जितना मेल मेरे पास होगा वो किसी के पास नहीं होगा। आप स्कूली परीक्षाओं में भले ही फेल हो जाए, लेकिन ज़िंदगी की परीक्षा में अगर आप सफल हैं तो असल इस सफलता उसे ही कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं रॉयल यात्रा। और हम एक ऐसे शख्सियत को लेकर आए हैं आपके समक्ष जिसे देखकर आप प्रेरणाओं से भर जाएंगे, जिसकी कहानी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देंगे। 20 से 25 वर्ष का एक नौजवान जो कि 12वीं के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और आज वो बिजनेस के क्षेत्र में, जी हाँ आपने सही सुना, ये बिहार की कहानी है। बिहार में जहाँ बिजनेस बहुत छोटा समझा जाता है, उस क्षेत्र में आज वो लड़का जीरो से हीरो बन गया है और जिले यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वैशाली ज़िले में एक नामी गामी नाम बनकर उभरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन किंग और मैं हूँ हाजीपुर में। और यहाँ पर उनका देख सकते हैं आउटलेट, यहाँ पर इतना बड़ा आउटलेट है। ये सिर्फ एक आउटलेट है, एक और आउटलेट उन्होंने बनाया, वो भी दिखाऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता का जो पैमाना है वो क्या है और कैसी इनकी इंस्पायरिंग जर्नी को हम दिखाएंगे। और चलिए सीधे हम उन्हीं से मिलते हैं। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए अतुल जी। अतुल जी कैसे हैं, मुझे बताइए। बढ़िया गौतम जी। और हमारे साथ ये अतुल जी है और इन्होंने ही कंपटीशन जैसे बड़े संस्था को आज खड़ा किया है। और आप देख सकते हैं उम्र से तब लगता है कि हमारे ही उम्र के हैं और ठीक से अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आया है। और बिजनेस के क्षेत्र में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बताइए अब कैसे कुछ करते हैं? सर्वप्रथम तो आप लोग को धन्यवाद जी। ये कंपटीशन किंग संस्था 14/6/2015 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा। ये संस्था का मोटिव यही था कि हाजीपुर में हम लोग पहले खुद से यहाँ पे पढ़ा करते थे, तो देखा करते थे कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ करता था कि अच्छा। बुक लेने के लिए पटना जाना पड़ता था। यहाँ पे कुछ दुकानें ज़रूर है जिनके पास कुछ बुक अवेलेबल रहते हैं, लेकिन टोटल बुक अवेलेबल नहीं रहते हैं। और साथ के साथ ये भी प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पैसा बहुत लिया जाता था। तो कंपटीशन किंग का यही कॉन्सेप्ट था कि शुरू से पैसा काफ़ी कम लिया जाए बच्चों लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इंगेज किया जाए। अच्छा अतुल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके दुकान में किस किस टाइप के बुक्स हैं, क्या क्या बेचते हैं आप? हमारे दुकान में कंपटीशन बुक्स, स्कूली बुक्स, गेस्ट पेपर, पीजी, हर टाइप की बुक मिल जाएगी। रिलीजियस बुक भी मिल जाएगी, हर टाइप की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, कुछ स्कूल्स के वगैरह के भी आप प्रोवाइड करवाते होंगे? नहीं, अभी हम लोगों ने स्कूल के साथ टाई अप नहीं किया है। सबसे पहले हम लोग आए तो एक कंपटीशन के साथ आए, फिर टेक्स्ट बुक आया और धीरे धीरे हम लोग का प्लानिंग है कि आगे जितने भी प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं सबसे टाई अप किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग के पास एट प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन बुक है, एकेडमिक बुक है, गेस्ट मतलब कंपटीशन की मैं बात करूँ तो वो सारे बुक्स मिल जाएंगे, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, इस तरह के तमाम जो चीज़ें। लेकिन पूरे हाजीपुर में जी। कंपटीशन का जितना मेल मेरे पास होगा वो किसी के पास नहीं होगा। हम लोग, मेरा दुकान इसी कारण से चला है कंपटीशन किंग कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही कंपटीशन पे ध्यान रखा गया और एकेडमिक बुक पे। बड़े प्रतियोगिता जैसे बीपीएससी यूपीएससी वगैरह का बुक्स वगैरह आप प्रोवाइड करवाते हैं? हमारे पास बीपीएससी के पूरा फुल रेंज है। अच्छा, बीपीएससी एक क्वेश्चन बैंक आता है, उसका 10 टाइप का मेरे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, 10 कंपनी का अवेलेबल है। बच्चे को जो अच्छा लगेगा वो लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम भी आपने स्टेबल करके रखा है? हाँ, हम लोगों ने जब बुक कंपटीशन की स्टार्ट किया तो उसके 3-4 साल बाद ऑनलाइन स्टार्टिंग किया। आज इस संस्थान का 7 साल अप्रोक्स होने जा रहा है। यह संस्थान 14/6/2015 को स्टार्ट हुआ था। तब आपकी उम्र कितने से? उस समय हमारा उम्र आज 22 है, तो सोच लीजिए उस समय कितने होंगे, आज से 7 साल पहले। अरे वो तो आप तो माइनर एज में थे। हाँ, मतलब ये अजीब चीज़ है। और देखिए युवा सोच देखें किस प्रकार से, मुझे लगता है ये हाजीपुर की मैं बात करूँ या छोटे शहरों की बात करूँ, वो ऑनलाइन नहीं आते हैं। यही कारण है ना कि उनका बिजनेस ठप हो जाता है। और ये युवा सोच आया और ऑनलाइन इस बिजनेस को लेकर, ऑनलाइन जब बिजनेस आया तो आपको बेनिफिट हुआ होगा इसमें? बहुत बेनिफिट हुआ, लॉस भी हुआ। हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग किया था तो अमेजन से स्टार्ट किया था। अच्छा। हम आज के डेट में अमेजन पे भी सेल किए हुए हैं, फ्लिपकार्ट पे भी सेल किए हुए हैं
और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मैं सेल किया तो देखा कि उस पर काफ़ी कमीशन वगैरह लेता है। तो हम लोगों ने खुद का साइट बनाने का प्लान किया और खुद का साइट बनाया, और आज खुद के साइट पे इतना ट्रैफिक है कि अमेजन फ्लिपकार्ट को मैं बंद कर दिया, और आज वो खुद मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ जितना अमेजन मेरे खुद के साइट पे ऑर्डर। कितने स्टाफ अभी काम कर रहे हैं आपके में? हमारे यहाँ स्टाफ अभी 2-3 स्टाफ है, 2-3 मार्केटिंग में है जो कि फील्ड में अभी घूम रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान के चलिए 10-12 लोग तो जरूर जुड़े होंगे आपसे। वाली बात है दोस्तों कि नौकरी अगर आप करते हैं तो शायद आप सिर्फ एक ही परिवार का जीवन बदल सकते हैं, लेकिन बिजनेस जब करते हैं तो कई परिवारों का आप दिनचर्या उसका जीवन बदल सकते हैं। बहरहाल इनके ज़िंदगी से जुड़ेंगे। और मैंने जहाँ तक जाना है आपके बारे में, शायद आप 12th में फेल भी हो गए। जी हाँ, हमने 10th से जे से किया और 12th भी जे से कर रहा था। अच्छा, तो 12 जब फेल हो गए तो फिर तो आदमी कहीं ना कहीं टूट जाता है उस दौर में, नशा का आदी हो जाता है, कहीं ना कहीं दूसरे वे में चला जाता है। तो फिर वहाँ से हटकर आप एकदम से बिजनेस माइंडेड कहाँ से आ गए और कहाँ से ख्याल है कि चलिए अब नहीं, मैं एक्चुअली मैं तो 10th से ही बिजनेस लाइन में जुड़ गया था। मैं 10th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद से ही मैं इसमें जुड़ गया था, लेकिन उस समय उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरे पापा और भैया थोड़ा मोड़ा काम करते थे, लेकिन भैया का अभी जॉब लग गया है। जब ये शॉप ओपन हुआ था तो मात्र एक मिनिमम सा इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हुआ था। हम लोग साइकिल से भी पटना जाकर सामान लाए हुए हैं। अच्छा, इस तरह से ये स्टोरी कंपटीशन किंग का स्टोरी क्रिएट हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रगल लाइफ में ही आपने एक और दंड झेल लिया, और फेल वाला है ना। बीए में वाले माफ़ कीजिएगा 12 में आप फेल हो गए, तो उस समय ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल ड्रॉप हुआ कहीं? जब हम लोग क्लास 10th में, हम और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स एक कोचिंग थे यहाँ पे जो कि आदित्य विजन के सामने है, परमेश्वर मालवीय सर पढ़ाते थे। अच्छा। वो खुद ही एक मोटिवेशनल के गुरु है। अच्छा। हम लोग को इतना मोटिवेट करते थे, इतना मोटिवेट करते, ज़रूरी नहीं है कि तुम आगे जाके जॉब ही करो। अच्छा, आगे जाके जो भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस करना है, जो भी करना है पूरे दिल से करो, और जब भी कोई काम दिल से किया जाता है तो वो फेल नहीं होता है। देखिए जिस उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया, कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़कियों के पीछे चला जाए? कभी गर्लफ्रेंड्स वगैरह है कि नहीं? कुछ पर्सनल लाइफ भी शेयर कीजिए। देखिए, गर्लफ्रेंड तो खैर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हुआ करता था। मैं क्लास 10 तक थोड़ा बहुत ये सब मतलब किया, लेकिन 10th के बाद जब मैं इस काम में आ गया, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे पास कभी कभी खाने का टाइम नहीं हुआ करता था। अच्छा। मतलब उस टाइम से आज तक मैं अपने गांव नहीं गया हूँ। कभी कभी कोई पर्व में 1-2 दिन के लिए मैं जाया करता हूँ, और ये दुकान ऐसी है कि 365 में हो सकता है 364 दिन खुला मिले। अच्छा, तो ये बताइए कि बिहार में अपना परसेप्शन बना हुआ है नौकरी का कि सरकारी जॉब करो, सरकारी जॉब करो, तो वैसे में कभी ख्याल नहीं है कि चलो भाई गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं? नहीं, खैर मेरा तो 10 से मैं फिक्स कर लिया था कि नहीं, अब नहीं करना है। बस 12th में कर रहा था, पूरा फोकस तरह से नहीं कर रहा था, जिसके कारण मैं फेल हो गया। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मैट्रिक किए या बीए किए या ग्रेजुएशन आपने पूरा किया, वैसे ही आपको प्लानिंग करना हो कि मेरे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। इस तरह से आपने प्लानिंग कर दिया। बहरहाल मैं आपके बिजनेस पर आ जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि कैसे आप डील करते हैं और कहाँ से आप बुक्स लाते हैं? मेरा परचेजिंग इतना ज़्यादा आप छूट दे रहे हैं। मेरा परचेजिंग पटना से होता है, और अधिकतर बुकें होते हैं जो कि डायरेक्ट कंपनी से आया करती है। डायरेक्ट कंपनी से आने का कारण ये होता है कि बीच का मार्जिन ख़त्म हो जाता है। लोग यहाँ के दुकानदार लोग जो कि शुरू में स्टार्टिंग में इतना डिस्काउंट में मैं दिया करता था, तो लोग दुकानदार लोग ही पटना में जाके होलसेलर लोग को बोला करते थे कि भाई इसको माल मत देना। अच्छा। इससे मेरा पटना में टॉक ऑफ टाउन हो गया। जितना भी होलसेलर है सभी लोग हमें जान गए कि कंपटीशन किंग कोई हाजीपुर में आया है जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है बच्चे लोगों को। इससे मेरा बुराई नहीं हुआ, मेरा इमेज ख़राब नहीं हुआ, इमेज मेरा बढ़ गया। वहाँ के होलसेलर पे कॉल आने लगा कि भैया आप हमसे काम कीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये कम प्राइस में दे रहा है, मतलब इसका सेल हो रहा है। तो उन्होंने हमें कॉल करने लगा। मैं पटना के बड़े से बड़े होलसेलर आज के डेट में क्रेडिट पे हमें माल देने को तैयार हैं। अच्छा। और घर तक पहुंचाने के माल तैयार हैं। ये शुरुआती दौर में आपने कहीं ना कहीं बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता। जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी आपकी है, एक दिन में तो नहीं बना होगा। मुझे ये बताइए कि शुरुआत दौर में अपने दुकान का प्रचार प्रसार कैसे करते थे? देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शुरू में मेरे दुकान के बाहर फ्लैक्स के अलावा कहीं कोई प्रचार नहीं किया गया है।
मैं प्रचार में 1 रुपया खर्चा नहीं किया। सिर्फ एक फ्लैक्स होता है, वो भी दुकान का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि दुकान के बाहर जो फ्लैक्स होता है वो एडवर्टीजमेंट में नहीं आता है। जी। मैंने एडवर्टीजमेंट में 1 रुपया खर्चा नहीं किया। शुरू में 2-4 बच्चे, जैसा कि ये एड्रेस है, ये हाजीपुर जंक्शन के पास सब्जी मंडी का एड्रेस है। यहाँ पे बच्चे लोग जो आसपास रहते हैं सब्जी लेने आते हैं। बुक का दुकान देखे, हम लोगों ने लाइटिंग वगैरह लगाया, बाहर कुछ फॉर्म बेचा करते थे शुरू में। अब तो ऑनलाइन फॉर्म हो गए, लेकिन पहले फॉर्म बेचा करते थे। तो लोग फॉर्म देखने आते थे, 5 रुपया का फॉर्म लेते थे, किताब देखते थे। भाई ये किताब तो पूरे हाजीपुर में नहीं है, ये किताब यहाँ मिल रहा है। धीरे धीरे 1 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अतुल जी, मुझे ये बताइए कि जो लाइफस्टाइल अभी आप जी रहे हैं और कभी पहले था, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो गया। तो मुझे ये बताइए कितना कुछ कमा लेते हैं इस बिजनेस से? देखिए, इस चीज़ को में काफ़ी स्टाफ वगैरह हैं और काफ़ी लाइफ स्टाइल धीरे से इम्प्रूव हुआ है। और महीने के अप्रॉक्स उतना कमा लेते हैं कि सारा कुछ चल जाता है और सेविंग हो जाता है, जिससे मैं आपको बता दूं कि हर कोई तो बताना मुश्किल है, और ये तो इनका इंटरनल है। आप हालांकि ये बताने से हिचकेंगे भी। आप समझ लीजिए कि जो लड़का ही मैं बोलूँगा, हम उम्र ही है, साथ साथ 1-2 साल का फासला शायद हो। कभी साइकिल से चलते हैं, आज मोटरसाइकिल है। 4-5 आपके अंडर में स्टाफ्स हैं, अच्छी खासी 2-3 जगह दुकानें हैं, घर का सारा खर्चा आप चला रहे हैं, अच्छी खासी लाइफ है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ग्रेड का कोई ऑफिसर होगा, उस तरह का सैलरी इनके पास है। आप सोच सकते हैं बिजनेस किस प्रकार से। आपको बीच में रोकते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम लोग स्टार्ट किया था तो ये 1 शॉप से स्टार्ट हुआ था और आज 2 शॉप हैं। और साथ ही के साथ हम लोगों ने अपना पब्लिकेशन भी स्टार्ट किया है। अच्छा, ये पब्लिकेशन है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था, साइकिल से फिर एक पब्लिशर बनना। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना तक यह कमाते होंगे। बहरहाल बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, कभी ज़्यादा या कम भी हो सकता है। बहरहाल आप खुद समझदार है, आप खुद समझते। मुझे बताइए, आप तो पब्लिशर जब खोल दिए तो फिर कहीं ना कहीं आपसे लोग भी जुड़ेंगे इससे। तो हम लोग का अभी पूरे ऑल ओवर वैशाली ज़िला में तो इस बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो ही चुका है। साथ ही के साथ अभी जितने भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, सारे बुक स्टॉल पे ये मेरा बुक अवेलेबल है जी। लगभग बुक शॉप पे अवेलेबल है। ये जो भारतीय बन का सॉल्यूशन है, बिहार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। बिहार बोर्ड में जो भी स्टूडेंट होते हैं इस बुक को पढ़ते हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक ऐसी बुक निकाली है जो कि लाखों पीस बिकने वाली है। और पब्लिकेशन स्टार्ट करने का यही मोटिव है कि अच्छे बुकों का कलेक्शन लाना। और कंपनी का तो हम लोग बुक सेल करते ही हैं, लेकिन अपने पब्लिकेशन का स्टार्ट करने का पीछे का मकसद यही है कि आगे फ्रेंचाइजी टाइप से भी हमें रुकना चाहूँगा। ये बिजनेस और ये वीडियो बनाने का पर्पस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है इनका तो लाइफस्टाइल बदल गया, लेकिन जो आप व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका भी जीवन बदले, उनका जीवन भी इस वीडियो से बदल सकता है। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा और इनके साथ जुड़कर आप अपना खुद का व्यवसाय क्रिएट कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि आप किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा ही अपना मालिक बने। तो आप कैसे मालिक बन सकते हैं कि तो दोस्तों, ये थे अतुल जी, जिनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी। आप इनके साथ जुड़कर कैसे अपना भी धंधा शुरू कर सकते हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अंतिम में मैं जानना चाहूँगा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही साथ आप अपने शॉप का एड्रेस बताइए। मैं सभी स्टूडेंट या जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करें, लेकिन जो भी काम करें उसमें टॉप 10 के आदमी लोग आपको ज़रूर पहचाने। अच्छा। और जो भी करे इतने अच्छे ढंग से करे जो कि जो भी लोग हैं वो आपको देखे तो बोले कि हाँ, ये बंदा ये चीज़ करता है, बिजनेस करता है। अपने लाइन में टॉप बन जाइए। हाँ, कोई दौड़ रहा है तो इतना दौड़े तेज, हुसैन बोल्ट से कोई नहीं था। हुसैन बोल्ट। अपना शॉप का एड्रेस मुझे बता दीजिए। मेरा शॉप का एड्रेस है कंपटीशन किंग सब्जी मंडी नियर हाजीपुर जंक्शन। अच्छा, यहाँ पर हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो आप अगर आसपास के हैं, पटना जाने में असमर्थ में, खास करके लड़कियों अगर आप है, अगर नहीं जानते, हालांकि इनको जिला भर में लोग जानते हैं, तो आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। ऑनलाइन इनकी सारी सुविधाएं हैं जो कि आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। नंबर भी लगातार, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में जानते हैं इनसे कैसे आप डायरेक्ट जुड़कर मुनाफा कमा सकते हैं।